पाते वो भी नहीं बोल पाते हैं। या दिक्कत ये है, सवाल है आपके एक एमएलसी हैं, बात पूरी कर लें फिर सवाल आपके एक एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव, उन्होंने भगवान शंकर को लेकर किस तरह की टिप्पणी की है, तो क्या लाल बिहारी यादव को समाजवादी पार्टी से निकाल देना चाहिए, हां या ना? देखिए एक चीज सुन लीजिए कान खोल के, मैंने आपको पहले बोला फिर साफ साफ बोलता हूं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल लगे आप शीतल हो। आप माने ऐसी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए चाहे किसी दल का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे दल का हो या दूसरे दल का हो। लाल बिहारी यादव को पार्टी से निकालना चाहिए जो उन्होंने भगवान शंकर को लेकर कहा। आपस में भाईचारा तो हो, सही बात, आपस में प्रेम मोहब्बत तो हो, शफीकुर रहमान बर्क को समझाएंगे। ऐसी वाणी का क्या फायदा जो समाज के अंदर में जहर घोलती हो, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी अनुराग भदौरिया, एक चीज बता रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे ख्याल से आपकी पार्टी में एक है जिनको भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा हुई है, नाम बताइए कौन? मैं आपसे सवाल पूछता हूं अनुराग, अब 1 मिनट अनुराग साइकिल एक तरफा नहीं, ये 2 वे ट्रैफिक है, आराम से। आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, सत्य बोलोगे, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं जिनको भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा हुई है, वो आपकी पार्टी में अभी भी हैं, कौन? नाम बताइए। आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं जिनको भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा हुई है, वो अभी भी पार्टी में है, नाम बताइए कौन? देखिए नाम बताइए कौन? बता दूं, एक होता है कि आपने सुन लीजिए, देश के अंदर में संविधान और न्यायपालिका है। अगर कोई देश के अंदर में सजा हुई है 2 साल की, न्यायपालिका उसको देखेगी। अगर कानून तोड़ेगा तो न्यायपालिका सजा देगी, बुलडोजर नहीं देगा। तो बुलडोजर कौन होता है सजा देने वाला? ये बताइए मुझे। किसी ने गलती की है, बुलडोजर पहुंच जाता है। नाम है उनका, भड़काऊ भाषण मामले में उनको सजा हुई 2 साल की। बोलेगी कि भाई इसको सजा मिलनी है तो सजा मिलेगी। नहीं तो ये पार्टी में भाई आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी में रखा हुआ है आपने। की बात हो नहीं रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, महिला अत्याचार की बात नहीं हो रही है। आपके एमएलसी लाल बिहारी यादव, उन्होंने क्या बोला भगवान शंकर के लिए, उन पर आपने कार्रवाई करी? बीजेपी ने तो पार्टी से निकाल दिया, आपने क्या किया? चीनी तक महंगी है, यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा है, लोगों का जीना मुश्किल है, उस पर चर्चा नहीं है। उस पर डिबेट आपको टॉपिक नहीं बताया था मेरी टीम ने। मैं रिया और याना के पास, मैं रिया जी और याना जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? अनुराग हो गया, बहुत है। मैं पहले याना, उसके बाद रिया आपके पास आऊंगा। याना, आपको भी लगता है कि कुछ ये बैलेंस के चक्कर में होता है, ये बैलेंस हो रहा है कि ये हिंदुओं पर हो गई तो अब चलिए मुसलमानों पे कर दे, कोई खेल है क्या? नहीं, ठीक है अनुराग, याना जी, ये खेल नहीं है उनका, ये कोई खेल। बट आई विल टेल यू समथिंग, लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है वो भी सही नहीं कर रही है, जो ओआईसी कंट्रीज कर रही है ना इंटरनेशनली, वो भी सही नहीं हो रहा है। क्योंकि एक स्पोक्स पर्सन के कुछ बोलने से ये चाहते हैं कि मोदी जी आके सबके सामने माफी मांग ले, ये भी सही नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ कर रही है वो भी सही नहीं। मैं आपको बताऊं कैसे इनको करना चाहिए। इनको किसे अरेस्ट करना चाहिए, इनको किसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए? नॉट ऑन ओवैसी। ओवैसी ने क्या किया है? उसने कभी एक बार भी किसी भी हिंदू के खिलाफ कोई भी हेट स्पीच दिया ही नहीं है। ओवैसी ने कभी कोई हेट स्पीच किसी के खिलाफ नहीं, ठीक है ना, आज तक। उस पर एफआईआर करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उस पर एफआईआर करने का, एफआईआर करना होता तो आरफा खानम शेरवानी पे कीजिए, जिसने बाकायदा कार्टून बनाई है और ट्विटर पे बोला है कि राम जी को बोला है कि ये कार्टून है, उन पर कीजिए ना एफआईआर। प्रतीक सिन्हा पे कीजिए, ऑल्ट न्यूज वाले जो भी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंसल्ट करते हैं या इस तरह की बातें चल रहे हैं के बीच। पार्टी ये चाहती है कि दूसरी पार्टी को नीचे दिखाए। इस ऊपर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। वहां पे इंडिया की थू हो रही है, ओआईसी कंट्री सारी मिलके भी हो रहे। नहीं याना, इंडिया की थू हो ही नहीं सकती भाई, गलत ये शब्द थोड़ा सा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। समझा दिया ना ओआईसी को समझा दिया ना अच्छे से। ओआईसी को समझा दिया अच्छे से। ये विभाजनकारी संप्रदाय का एजेंडा नहीं चलेगा, ये ओआईसी को रिएक्शन आ चुका है एमईए की तरफ से, ओआईसी को समझा दिया गया है। से ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। नहीं चलिए उधर नहीं जा रहे। मैं रिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओआईसी तो बेकार की बातें कर रहा था, उसकी तो स्पीच में कोई मतलब ही नहीं था। मैं दीवाना ये भी कोई स्पीच है? अब उसके ऊपर एफआईआर करने का कोई मतलब, उसने कभी किसी हिंदू गॉड को इंसल्ट किया ही नहीं है। ठीक, रिया जी आपको भी लगता है कि आपको भी लगता है कि अभी जो एफआईआर हुई है, जो 32 नाम है रिया जी, आपको भी लगता है कि ये बैलेंस करने के चक्कर में, या ये सबसे सेकुलर कार्रवाई है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन? अब हुई है असली कार्रवाई रिया जी।
It is now becoming secular, क्योंकि अब उनको गवर्नमेंट को मजबूरन ये दिखाना पड़ेगा कि हम सेक्युलर है, क्योंकि इतनी अच्छी खासी बेइज्जती हमारी हुई है, वर्ल्ड वाइड बेइज्जती हुई है हमारी, तो हमें वर्ल्ड वाइड लोगों से माफी मांगनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है अब दिखाने के लिए कि हम सेक्युलर है, इसीलिए ये सब किया गया है। मेरा मानना ये है, सबसे पहली बात तो मुझे तो ऐसा लगता है नूपुर पे एफआईआर करने से पहले उस चैनल पे कर लेना चाहिए था जिसने ये रोक नहीं लगाया। जब वहीं पे जब चीजें गलत हो रही थी, तो जैसे अभी आपने अमन जी आपने अभी जैसे चीजें खराब हो रही थी, आपने बीच में रोक लगाया और सबको बंद कर दिया, एकदम एक रोक लगा दिया कि नहीं आप इससे आगे नहीं जा सकते, आप गलत बोल रहे हैं। ये चीज उस चैनल की रिपोर्टर को उस वक्त कह लेना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने बढ़ावा दिया इस गलत डिबेट को और आगे गलत तरीके से वो डिबेट चला गया। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप सबसे पहले। और दूसरी बात, हाँ एक सवाल रिया जी, जी आपको लगता है सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही भारत की बदनामी हुई, या जो नाम है चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, सर जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था ना, जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत जी, किससे भारत की बदनामी नहीं होती? वापस कहिएगा, माफ कीजिएगा। एक स्टेटमेंट से भारत की बदनामी हुई, लेकिन जिस तरह की हेट स्पीचेस हैं असद ओवैसी, शादाब चौहान, अब्दुल रहमान, मौलाना मुफ्ती नदीम, मौलाना कलीम तुर्क, इलियास शराफुद्दीन, दानिश कुरैशी, इससे नहीं होती। कानपुर में जो नूपुर की स्टेटमेंट के बाद दंगे हो रहे हैं, उससे नहीं होती क्या? रहमानी पे क्यों नहीं किया? एक मिनट रिया बोल रही है, रिया बोलिए। रिया इन पे अगर आप खुल के अगर आप सामने आओगे तो सब एफआईआर करेंगे। मैं करूंगी, मुझे दीजिए ना, मैं करूंगी इन पे एफआईआर, क्योंकि कोई भी किसी भी धर्म को आप ऐसी बदनाम नहीं कर सकते। और जो हुआ है ना नूपुर ने किया है वो गलत किया है, क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट था, इसीलिए मुसलमान कानपुर में राइट हुआ, आपत्ति जताई। जो कानपुर में राइट हुआ स्टेटमेंट के बाद, उससे भी भारत की बदनामी हुई, उन लोगों ने भी कराई। किसने कराई? अनफॉर्चुनेट चीज आपको लगता है मिडल ईस्ट वालों ने कराई, वो मिडल ईस्ट। अभी आप जो बदनामी की बात कर, अरे यार उसको बीच में बोलो यार, बंद करें। उनके वक्त पे मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। एक मिनट याना जी, एक मिनट। हाँ रिया, मैं सवाल ले रहा हूँ। उनको वक्त दिया था मैंने, उनके बीच में बात नहीं किया। रिया एक मिनट, रिया जी एक मेरा सवाल है। स्टेटमेंट से बदनामी हुई, आपका पक्ष। मेरा पक्ष ये है कि उस स्टेटमेंट के रिएक्शन में जो कुछ शांति दूत या कुछ लोग जो सड़कों पर उतरे, जो दंगा किया कानपुर में, उससे भी बदनामी हुई, वो भी गलत था, उससे भी भारत की बदनामी हुई। जाहिर सी बात है वो गलत है ना, वो भी गलत है। और अलकायदा में हमारे साथ जो हमारे पर जो थ्रेट कर रहे हैं वो भी गलत है, वो भी गलत है, हर चीज गलत है। क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि इतने महीनों से, इतने सालों से लोग बोले जा रहे, ये नफरत का जो बीज आप बो रहे, गंद है, गलत है, बंद कर दो। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग भी वही कर रहे, डिबेट्स में आप नफरत का बीज बो रहे। कौन बोल रहा है? कहां से नफरत का बीज? भाई आपको बोला, आप नफरत का बीज बोने के लिए बुलाया क्या आपको? आप हर जगह पे नफरत का बीज बोए जा रहा है। आपको नफरत का बीज बोने के लिए बुलाया क्या? आप लोगों ने बढ़ावा नहीं दिया। कहां से किसने बढ़ावा दे दिया? क्या आरोप है आपका? ये क्या आरोप है? कुछ भी बोले जाएंगे क्या? आपको नफरत का बीज बोने के लिए बुलाया क्या? ये तो आपको मौका दे रहा हूँ। नहीं, बीज आप लोगों ने बोया है। अरे आपके कहने से बो दिया है क्या? आपके कहने से बो दिया है क्या नफरत का बीज? मीडिया कुछ नहीं मिला तो मीडिया को गाली, कुछ नहीं मिला तो मीडिया को गाली। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, हो गया चलिए।